हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आज पक्का करने वाले हैं एक क्वेश्चन। क्योंकि आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, खास करके रेलवे, वो आपसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी या तो इनकी आप कह सकते हो फॉर्मूला तो रहता ही है कि ज़्यादातर जो रहता है कि वो फॉर्मूला पूछ लेता है। लेकिन अगर थ्योरी वगैरह भी अगर पूछे कि भाई जीडीपी कहलाती क्या है, होती क्या है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह के स्टूडेंट होंगे तो शायद आपको पता होगा, नहीं होंगे तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमको सिर्फ वही जानना है। एकदम से डीपली हमें इसमें आईएएस या यूपीएससी बिल्कुल नहीं कर देनी है कि हम तो इसमें बिल्कुल डीपली ही जाएंगे। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपके ये लगभग चार चीज़ आपकी रहती है। एक तो जीडीपी, फिर जीएनपी, ठीक है, एनडीपी और एनएनपी। अगर आपके जीडीपी समझ में आ गई तो जीएनपी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और अगर एनडीपी आ गई तो एनएनपी ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी। कोशिश मेरी यहाँ पर आपकी पूरी रहेगी, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, तो आपके ये हो सकता है लाइफ टाइम के लिए भी याद रह जाए। हम बात कर लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो जो इसकी डेफिनेशन है आसान भाषा में, उसको अगर देखें, एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा में देशवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किया गया उत्पादन या सेवाओं का जो मूल्य है, अंतिम मूल्य, उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ये भारत की सीमा, जैसे ये भारत की सीमा है, नक्शा तो ढंग से बनेगा नहीं मुझसे, ये भारत, ये इधर अंडमान निकोबार, और ये समुद्री सीमा भी भारत की लगा लो। जैसे भारत की स्थलीय सीमा है, यहाँ से समुद्री सीमा जहाँ तक है, यानी कि भारत के जो क्षेत्र के अंदर है, समुद्री सीमा तक अंडमान निकोबार भी भारत के अंदर है। इस सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर, भारतवासियों द्वारा या फिर विदेशी कंपनी है या विदेशी कोई आदमी है उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया गया मूल्य है या सेवा है या पैसे है, उसी को सबको मिला करके जीडीपी कह देते हैं। इसमें यदि कोई भारत का आदमी अमेरिका में जाके पैसे कमा रहा है, उसकी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वो इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। भारत के चाहे कितने भी आदमी, कैसे भी आदमी, भारत की सीमा जो समुद्र से लगभग 22 नॉटिकल मील के आसपास तक भी है, स्थल सीमा से, या जितनी भी होगी, उस सीमा के बाहर अगर कोई पैसे कमा रहा है, चाहे वो इंसान, वो व्यक्ति, वो कंपनी, चाहे भारत की ही क्यों ना हो, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस भारतीय सीमा के अंदर, चाहे वो अमेरिका का आदमी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का आदमी हो, किसी भी देश की कंपनी हो, अगर वो भारत के इस सीमा के अंदर रह करके उत्पादन कर रही है, पैसे कमा रही है, तो वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि भारत की जो सीमा है उसके अंदर हमारे जो देशवासी है वो, और चाहे कोई विदेशी कंपनी, विदेशी आदमी इसके अंदर पैसे कमा रहा है, उनके द्वारा उत्पादित कुल पैसा या कुल मूल्य या कुल सेवा, वो जीडीपी कहलाता है। इसमें वो शामिल कभी भी नहीं होगा जिस, मतलब अगर कोई भारत का आदमी बाहर पैसे कमा रहा है, तो ये आपकी जीडीपी आपकी हो जाएगी। एनडीपी बिल्कुल सिंपल हो जाती है, जो भी हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो हमारी जीडीपी हमने आपको बताई है, उसमें से अगर मूल्य ह्रास घटा दे तो वो एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो सकल घरेलू उत्पाद था, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या कहलाएगा, तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। अब हम बात कर लेते हैं जीएनपी की। जीएनपी मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एक वो तो था जीडीपी घरेलू उत्पाद, ये है हमारा राष्ट्रीय उत्पाद। ये भी बड़ा ही आसान सा है, इसका फॉर्मूला अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम बात करेंगे, वहाँ पर हमने बात करी थी जीडीपी में कि जो भारत की सीमा है, उस सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो किसी विदेशी कंपनी या विदेशी आदमी ने किया हो, और जो भारत के भी आदमी हैं और वो भारतीय सीमा में ही पैसा कमा रहे हैं, वो हमारा जीडीपी में शामिल हो जाता है। अब जीएनपी में क्या होता है कि केवल भारतीयों द्वारा, इसमें कोई
विदेशी हम शामिल नहीं करते। जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हमारे राष्ट्र का जो सकल उत्पाद है, इसमें कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी विदेशी आदमी वो हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं। जीएनपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, हम सिर्फ भारत, जो हमारे देशवासी है, भारतीय है, उनके द्वारा उत्पादित कुल मूल्य या सेवा का जो है उसी को जीएनपी कह देते हैं। अब मैंने कहा भारत के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, जो भारत के देशवासी है इनके द्वारा। अब उन्होंने चाहे भारत में रह करके कमाया हो, चाहे अमेरिका में रह करके कमाया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह करके कमाया हो, वो हमारा यहाँ पर काउंट होगा जीएनपी में। ठीक है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत के व्यक्ति द्वारा पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी पैसा कमाया जा रहा हो, वो जीएनपी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी होती है जीएनपी। अगर कभी कभी वो थ्योरी को में चार चार आपके ऑप्शन दे देता है थ्योरी में कि जीएनपी की डेफिनेशन बताओ, तो चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें चार आपकी थ्योरी यानी कि पर्सन मतलब स्टेटमेंट मिल जाएंगे कि भाई भारतीय द्वारा विदेशों में कुल उत्पादित पैसे, या भारतीय द्वारा सिर्फ भारत में ही उत्पादित कुल पैसे। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, भारतीयों द्वारा अपने देश में, और या फिर किसी भी देश में, विदेश में किया गया उत्पादन और सेवाओं का कुल मूल्य को ही हम जीएनपी कह देते हैं। जीडीपी की अगर फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो जाता है जीडीपी प्लस एक्स और माइनस वाई। अब जीडीपी मैंने आपको बताया था, जीडीपी में जो भारत की घरेलू सीमा है उसके अंदर विदेशियों द्वारा किया गया जो कमाया गया पैसा वो भी शामिल होता है। अगर हम इसमें से वो घटा दें तो क्या बचेगा जीडीपी के अंदर, कि भारत की सीमा के अंदर ही भारतीय द्वारा कमाया गया पैसा, क्योंकि जो विदेशी द्वारा कमाया गया पैसा है भारत की सीमा के अंदर, वो हमने माइनस वाई कर दिया, वो हमने घटा दिया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, कि जो भारत की सीमा के अंदर है वो केवल भारतीय द्वारा कमाया गया पैसा बचा। अब इसमें हमने प्लस एक्स कर दिया, यानी कि एक्स जोड़ दिया। एक्स क्या मानेंगे, कि भारतीय द्वारा विदेशों में कमाया गया पैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जीडीपी में अगर प्लस एक्स कर दे, यानी कि भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में कमाया गया पैसा है वो इसमें हम और जोड़ दे, क्योंकि जीडीपी में जो भारत के द्वारा भारतीय सेवा में कमाया गया पैसा है वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ही, और जो भारतीयों के द्वारा हमने भारतीयों ने बाहर पैसा कमाया है हमारे देश से, वो भी हम जोड़ दे तो ये जुड़ जाएगा। और इसमें जीडीपी में जुड़ा हुआ है विदेशी का पैसा जो उन्होंने भारत की सीमा में कमाया है, वो हम घटा दें, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत के जो वासी है उनके द्वारा हमारे देश या विदेश में कमाया गया पैसा या वस्तु या उनकी सेवाओं का मूल्य, सिर्फ वही बचेगा। तो यही आपको फॉर्मूला बन जाता है जीडीपी के फॉर्म में, जीएनपी का, कि जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जहाँ पर एक्स होता है भारतीयों द्वारा विदेशों में उत्पादित मूल्य, और वाई हो जाता है विदेशियों द्वारा भारतीय सीमा में उत्पादित मूल्य। आई होप आप समझे होंगे, और जितना आपके एग्ज़ाम में आना है आपको उतना ही मैं समझाऊंगा और उतना ही आपको समझना है। अब एनएनपी सेम वही इसका चक्कर है, कि जो जीएनपी है उसमें से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो क्या बन जाएगा, तो वो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ जीडीपी याद रखना है और ये जीएनपी याद रखना है। उसके बाद एनडीपी और एनएनपी निकालने के लिए तो आपको सिर्फ मूल्यह्रास को घटाना है और कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में आ जाते हैं और एक नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे ऐसे ही, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम ज़्यादातर अगर वही पढ़ ले जो आपके एग्जामिनर फोकस रखता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो आपको एक एक नंबर दिला सकता है, मैं आपके लिए अब आगे वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।